अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बकरा ईद स्पेशल की आज की वीडियो में हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही झटपट बन के तैयार होने वाले पेशावरी चपली कबाब। चपली कबाब की जो रेसिपी है ये बहुत आसान है। घर के बेसिक स्पाइसेस के साथ आप ये चपली कबाब जो है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। बकरा ईद की दावतों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। बाहर से बहुत क्रिस्पी लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और मॉइस्ट बन के तैयार होने वाले ये कबाब जो हैं वो बकरा ईद की दावतों के लिए बहुत ही परफेक्ट रहते हैं। ये कबाब बनाने के लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो नहीं है, बहुत आसान है ये कबाब बनाना। आप आसानी से इसे घर पे बिल्कुल बाजार वाले स्टाइल में बना सकते हैं और बकरा ईद की दावत मेन्यू में इसे ऐड कर सकते हैं। तो आइए बगैर देर के ये मज़ेदार से चपली कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चपली कबाब के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मटन का कीमा आधा किलो ये मटन का कीमा है। आप चाहें तो आप ये कबाब जो है वो बीफ में भी बना सकते हैं। मेथड दोनों का सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे इसमें चर्बी ऐड करवाई है तकरीबन 10%, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के तैयार हों। अगर आप इसमें चर्बी ऐड नहीं करवाएंगे तो फिर ये कबाब जो है वो बहुत ड्राई बन के तैयार होंगे। अगर आप चाहते हैं कि चपली कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी बने तो इसमें चर्बी ज़रूर ऐड करवाएं। अब इस कीमे को यहाँ पर हमने किसी खुले बर्तन में ऐड करना है ताकि इसकी मिक्सिंग जो है वो आसान हो। और खुले बर्तन में ऐड करने के बाद इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले ऐड करना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच, नमक हाफ टेबल स्पून, इसके साथ ही स्पाइसेस में ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और साथ ही ऐड करेंगे धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून। अच्छा, धनिया पाउडर जो है वो आपने क्रश्ड ऐड करना है और इसका पाउडर जो है वो यहाँ पे आपने ऐड नहीं करना, क्रश्ड ही ऐड करेंगे तो फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसके साथ ही यहाँ पे ऐड करनी है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पे अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये तो वो बेसिक स्पाइसेस थे जो कि नॉर्मली हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो ये शामिल करना जो है वो ज़रूरी है और चपली कबाब के मसाले में ये स्पाइसेस जो हैं वो लाजमी ऐड होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से इसे गूंदना है। जैसे ही ये मसाले मिक्स हों तो यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे मकई का आटा 2 से ढाई खाने के चम्मच और ये जो है आपको किसी भी चक्की वगैरह से इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज सीजन नहीं है तो पंसार की दुकान से मिलना ये थोड़ा मुश्किल है, आप किसी चक्की वगैरह से पता करें तो ये वहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। चपली कबाब की ऑथेंटिक रेसिपी में ये मकई का आटा ही इस्तेमाल होता है, तो कोशिश करें कि यही ऐड करें, अदरवाइज बाकी कोई आटा ऐड करने से वो फ्लेवर नहीं आता। इसके साथ ही यहाँ पे हमने ऐड करनी है अजवाइन 1/4 टीस्पून और साथ ही ऐड करेंगे अनारदाना तकरीबन 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ। 1 खाने का चम्मच अनारदाना लेकर उसको अच्छे से आपने कूट लेना है और वो यहाँ पे ऐड करना है। अब ये सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। मकई का आटा ऐड करने के बाद जब आप इसे मिक्स करेंगे तो इसमें अच्छी सी जो स्टिकीनेस है वो बनना स्टार्ट होगी और फिर ही हमारा जो कीमा है यहाँ पे वो बाइंडिंग की फॉर्म में आएगा। अच्छे से ये मिक्स करने के बाद इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज, 3 अदद बड़े साइज के प्याज लेकर इनको फाइनली चॉप करने के बाद इसका पानी जो है वो यहाँ पे आपने अच्छे से निचोड़ लेना है और फिर ये प्याज जो है वो इस मिक्सचर में ऐड करने हैं। प्याज यहाँ पे बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे टमाटर, 2 अदद बड़े साइज के टमाटर लेके इनके जो बीज हैं वो आपने यहाँ पे निकाल देने हैं और ये टमाटर इसमें ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। चपली कबाब में सारी मेहनत जो है वो यहाँ पे मिक्सिंग की होती है। जितना अच्छा आप इसे मिक्स करेंगे उतना ही इसका रिजल्ट ज़बरदस्त आएगा। अच्छे से इसे मसलते हुए और गूंदते हुए आपने मिक्स करना है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं। गूंदने से इसका ये होगा कि इसके अंदर स्टिकीनेस बनेगी जो कि हमारे पास यहाँ पे कीमे की बाइंडिंग की फॉर्म में हमें नजर आएगी। जितना अच्छा यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। कीमा जो है उसको आपने चॉपर में चॉप नहीं करना, इसको यहाँ पे सारे मसाले ऐड करके आपने इसे किसी कीमे वाली मशीन से बिल्कुल नहीं निकालना। मोटा कीमा लेके इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको आपने अच्छे से मिक्स करते रहना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी इसके अंदर स्टिकीनेस बनेगी, उतनी ही अच्छी हमारा जो कीमा है वो बाइंडिंग फॉर्म में आएगा और फिर ही इसका जो प्रॉपर टेस्ट है वो यहाँ पे निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमा काफ़ी हद तक स्टिकीनेस और बाइंडिंग फॉर्म में आ चुका है। तो इसका जो मेन ट्रिक है, जो मेन इसका काम है वो सिर्फ मिक्सिंग का ही होता है। जितनी अच्छी आप यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो कीमा है वो बाइंडिंग फॉर्म में आएगा।
तो कीमा जैसे ही यहाँ पे बाइंडिंग फॉर्म में आए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। तो चलते हैं कबाब बनाने की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हाथ को पानी से अच्छे से गीला कर लेंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन लेके पहले इसे स्मूथ आउट करें। इसी तरह हाथों में इसको रोल आउट करते रहें और फिर यहाँ पे एक छोटी सी पैटी की फॉर्म में यहाँ पे इसको हमने फ्लैट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे चपली कबाब बनाते हुए इसकी शेप जो है वो ज्यादा मैटर नहीं करती। आप इसको कोशिश करें कि थोड़ा गोल ही रहे, लेकिन बाकी जो इसकी शेप है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती है। अच्छे से कबाब को फ्लैट करने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे गरम किए हुए ऑयल में यहाँ पे हमने कबाब जो है इसको फ्राई करना है। इस स्टेज पे आपने फ्लेम का ध्यान लाजमी रखना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे गरम किए हुए ऑयल में यहाँ पे कबाब को फ्राई करें ताकि कबाब जो है वो प्रॉपर अंदर तक अच्छे से पक जाए। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के बाद कबाब की साइड्स जो हैं वो चेंज कर लें। एक तरफ से बहुत ही खूबसूरत कलर जो है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। तो कच्चे कीमे के कबाब आप जब भी बनाएं एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि इन्हें हमेशा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि कबाब जो है वो प्रॉपर अंदर तक पक के तैयार हो। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से कलर जो है वो बहुत जल्दी चेंज होगा, जिसकी वजह से हमारे कबाब जो हैं वो अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से रखनी है। हर 3 से 4 मिनट के बाद या तकरीबन 5 मिनट के बाद इसकी साइड्स जो है वो चेंज करते रहें और जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बने तो जो रिमेनिंग कबाब है वो भी एक एक करके इसके अंदर ऐड करते जाएं। थोड़ी सी स्पेस बनी है तो एक कबाब इसमें ऐड करते हैं और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लें। इसी तरह से इसकी साइड चेंज करते हुए हम सारे कबाब जो हैं उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कबाब फ्राई करने में आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। 10 से 12 मिनट में हमारे पास बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही जूसी कबाब जो हैं वो यहाँ पे बन के तैयार होंगे। चपली कबाब के स्पाइसेस वैसे तो बहुत ही बेसिक से हैं, लेकिन इसमें जो सारा काम है वो यहाँ पे मिक्सिंग का है और मिक्सिंग के साथ साथ इसका जो एक ऑथेंटिक फ्लेवर आता है वो मकई के आटे से आता है। अगर आप इसमें मकई का आटा ही ऐड करेंगे तो फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक आएगा। मकई का आटा जो है वो ही चपली कबाब की असल पहचान है। तो कोशिश करें कि आप इसमें मकई का आटा ही ऐड करें ताकि आपके पास प्रॉपर फ्लेवर, ऑथेंटिक फ्लेवर जो है वो आ सके। और यहाँ पे हमारे कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा कलर जो है वो भी डार्क नहीं होता और कबाब जो है वो प्रॉपर अंदर तक जूसी बन के तैयार होते हैं। तो इसी तरह से बाकी सारे कबाब को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बकरा ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस, झटपट बन के तैयार होने वाले पेशावरी चपली कबाब यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं। तो इन्हें यहाँ पे डिश आउट कर लेंगे। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी लेकिन अंदर से बहुत ही जूसी कबाब जो हैं इनको आप सर्व कर सकते हैं धनिया पुदीने वाले रायते के साथ, अपने मनपसंद सैलड और तंदूरी रोटी के साथ। तो यहाँ पे एक पीस चेक करना तो बनता है कि किस तरह के हमारे कबाब जो हैं वो यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं, आप इसके एजेस चेक कर सकते हैं, आपको अंदाजा हो रहा होगा। लेकिन ये कबाब अंदर से बहुत ही ज्यादा जूसी हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अंदर से कबाब जो है वो हमारे पास ड्राई बन के तैयार हो। अंदर से भी ये कबाब जो है वो बहुत ही ज्यादा जूसी और मॉइस्ट बन के तैयार हुए। तो यही एक असली पेशावरी चपली कबाब की पहचान है कि कबाब जो हैं वो बाहर से बहुत क्रिस्पी हो लेकिन अंदर से जो है वो बहुत ही ज़्यादा जूसी, टेंडर बन के तैयार हो। फिर ही ये कबाब जो है इनका असल फ्लेवर और असल मज़ा जो है वो निकल के आता है। और बकरा ईद की दावतें हों और दावतों में इस तरह के कबाब ना बने, ये कैसे मुमकिन है। तो इस बकरा ईद पे आप भी ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में कोई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।